गए हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिल रहे हैं। हम तस्वीर दिखा रहे हैं सीधे उपेंद्र कुशवाहा के घर से, जहां पर पार्टी के नेताओं से कार्यकर्ताओं से खुद वो मिल रहे हैं, 1 to 1 मिल रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर चारों तरफ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, पूरा खचाखच इनका घर भरा हुआ है समर्थकों से। और लगातार उपेंद्र कुशवाहा, दीपक प्रकाश अपने पार्टी के समर्थकों के साथ मिल रहे हैं। दीपक प्रकाश के साथ सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है, तो उपेंद्र कुशवाहा सभी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात कर रहे हैं। तो आप तस्वीर देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की। तो आप तस्वीर देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के घर से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से सैकड़ों कार्यकर्ता उनकी एक झलक पाने को बेताब हैं। उपेंद्र कुशवाहा पर ही पूरे बिहार की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला उन पर ही निर्भर करता है। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी की तस्वीर। उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर जो समर्थक हैं वो आश्वस्त होना चाहते हैं कि दीपक प्रकाश का क्या होना है, क्योंकि अभी तक दीपक प्रकाश ने नॉमिनेशन नहीं किया है। तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक नॉमिनेशन करेंगे उनके बेटे दीपक प्रकाश। कब तक नॉमिनेशन होगा है? नॉमिनेशन कब तक? अब देखिएगा ना जब होगा तो। अब मुझे पता है कि होगा ही। चलिए ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन कब तक होगा? ठीक है, वो हो गई बात। अध्यक्ष तो चुन लिए गए विरोध। हाँ बिल्कुल, चुनाव हो गया। 2 उम्मीदवार थे, आपने मैनेज कर दिया ना। अब सब लोग मिलकर काम करेंगे, तो सब लोगों ने अधिकृत किया हमको, ये आप ही तय कर दीजिए। तो हमने तय किया, और सब लोगों ने कहा, बाद में भी कहा, पहले भी कहा कि जिनका भी नाम आप तय कीजिएगा, हम सब लोग साथ मिलकर काम करेंगे। तो आलोक सिंह जी का नाम तय हुआ, बाकी लोगों को भी जवाबदेही दी गई है, तो सब लोग मिलकर काम करेंगे। पार्टी के सीनियर नेताओं का भी बयान आ रहा है कि हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है दीपक आनंद को अपने नेता, दीपक प्रकाश को। अरे तो उनसे पूछे जो लोग बोल रहे हैं। इतनी बात तो है कि दीपक को जब से मौका मिला तो अपने विभाग में या लोगों से मिलने में, जनसंपर्क में जो कुछ भी उसने रुचि ली और दिखाया है, तो अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। वो तो विधानसभा में भी किए हैं, सीनियर नेताओं की फजीहत होने से बचाया है। हाँ, तो इसलिए जो भी उसको दायित्व मिला, उस दायित्व के निर्वहन में खरा उतरा है, ये लोग भी देख रहे हैं। बिहार में 2 ही मंत्री चर्चा में थे सर, जिसमें दीपक भी थे। अब ये तो अलग बात है, और कौन लोग चर्चा में। इतनी कम उम्र में इतनी राजनीतिक समझ कैसे आई? नहीं, यह तो होता है, आदमी एक तो संस्कार पाता है, जिन लोगों के संपर्क में होता है वो संगति से सीखता है, और फिर जो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा है, उन चीज़ों का भी असर पड़ता है। तो सब मिलाकर आदमी का व्यक्तित्व बनता है। सारे कार्यकर्ता एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक नॉमिनेशन करेंगे दीपक बाबू। अब चलिए, वो सवाल अलग सवाल है। चलिए तो आपने सुन लिया उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान। वो कह रहे हैं कि भाई अपने काबिलियत को साबित किया है उनके बेटे दीपक प्रकाश ने। कम समय के से मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्या दीपक जी मंत्री रहेंगे ना? बिल्कुल रहेंगे। हाँ, पूरा बिहार का आशीर्वाद उनके साथ है, सभी कार्यकर्ता, सभी साथी का आशीर्वाद साथ है, बिल्कुल रहेंगे। एकदम उम्मीद है, पूरा 100% उम्मीद है। नॉमिनेशन नहीं किया होगा, नॉमिनेशन हो जाएगा। गठबंधन पर पूरा विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है। गठबंधन बिल्कुल हम लोग के साथ जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे, कोई आशंका नहीं है। चलिए, तो जो समर्थक हैं उनको पूरा भरोसा है कि जो चाहते हैं वही होगा। क्या होगा? निश्चित रूप से जाएंगे, एमएलसी बनेंगे और मंत्री पद रहेगा। हाँ, अगर वो कुर्सी छीन गई तब? ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं होगा ना? नहीं, एनडीए पर विश्वास है हम लोगों को। अच्छा, कि दीपक प्रकाश जी मंत्री रहेंगे और एमएलसी जाएंगे। चलिए, तो एनडीए पर पूरा भरोसा है। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी गेंद एनडीए के पाले में फेंक दिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए तय करेगा कि कौन विधान परिषद जाएगा। और देखिए, जब बीजेपी को अगर विधान परिषद भेजना नहीं होता दीपक प्रकाश को, तो मंत्री क्यों बनाती? बीजेपी ने मंत्री बना दिया है, तो उनकी मंत्री की कुर्सी को बचाए रखना बीजेपी की सबसे बड़ी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। और उपेंद्र कुशवाहा ने तो बड़ा दिल दिखा ही दिया है कि एनडीए फैसला लेगा, वो खुद फैसला नहीं लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर गहमागहमी है, सैकड़ों समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के घर पर, और मंत्री दीपक प्रकाश से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। तो दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बने हैं, लेकिन इतने कम समय में जो अपनी पहचान बनाई है, पार्टी में जो अपनी पैठ बढ़ाई है, वो काबिले तारीफ है। तभी तो आनंद माधव जैसे नेता, विधायक कह रहे हैं कि भले उम्र में कम है दीपक प्रकाश, लेकिन हमारे नेता वही हैं। तो इतने कम उम्र के नौजवान को अगर पार्टी के सीनियर नेता अपना
नेता बता रहे हैं, तो इसमें तो माना जाएगा कि भाई दीपक प्रकाश ने अपनी काबिलियत दिखाई है, अपनी राजनीतिक समझ के बल पर अपनी पहचान बनाई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि विधान परिषद जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि जाना जरूरी है, तभी मंत्री की कुर्सी सलामत रहेगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, इस वीडियो को खूब शेयर करिए।